हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ प्रोटॉन। सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या बात बोल रहा है। दो प्रोटॉन्स हैं, क्लियर ना? दो प्रोटॉन्स हैं आप लोग का, ये मान लेते हैं एक प्रोटॉन यहाँ पर है और एक प्रोटॉन यहाँ पर है। प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? इसकी वैल्यू ई के इक्वल होती है, तो इट मीन्स ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, हमसे बोला ये कितनी दूरी पर ऐसे रखे होंगे, कितनी डिस्टेंस पर रखे होंगे, ये हमको फाइंड करना है। और जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? वो लग रहा है वेट ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। अच्छा, प्रोटॉन का मास कितना होता है आप लोग को पता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg, क्लियर ना? और इसका वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? F इज इक्वल टू mg कर देंगे। m का वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻27 हो जाएगा और g की जगह पर 10 इस्तेमाल करेंगे तो कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻26 न्यूटन। बोलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? बताएं। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से देखते हैं। देखिए जरा, F का वैल्यू निकल करके आ गया है और R का वैल्यू हमें निकालना है। E का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻19 सॉरी -26 बोल रहा हूँ, -19। तो सेम इसका भी होगा, क्लियर? आइए जरा फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए जरा ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले को, ठीक है। 1/4πε0 F इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? आर स्क्वायर को इधर भेज दें, एफ को इधर भेज दें, तो आर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9 और Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। एफ की वैल्यू कितनी है भाई? 1.67 इंटू 10⁻26। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाती है। ध्यान से, बेसिकली बस कैलकुलेशन यहाँ पर मेन है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 -19 कितना होगा? -38 होगा, ठीक है। 9 है, ये प्लस का 9 हो गया, 26 ऊपर जाएगा, प्लस का 26 हो जाएगा, अपॉन में 1.67 लिखा हुआ है, ठीक है। कितनी बात समझ आ रही है आप लोग को? अगर इसको फिर से लिखेंगे तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 की 9 और 26 कितना हो जाएगा भाई? 35 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 10⁻³ नीचे बचा 1.67। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? अब जरा ध्यान से देखेंगे, हम लगा देंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 1.6 2 बार लिखा है, एक बार बाहर आ जाएगा, इधर आर हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा? इंटू 10⁻³ और अपॉन में 1.67 लिखा हुआ है और इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा मान लेते हैं, है ना? तो अगर पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 0 इंक्रीज हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है? बताइए, नहीं है ना? चलिए ध्यान से देखते हैं। अच्छा, अगर हम एक 0 और बढ़ा दें, यहाँ पर 10 का अंदर जो है रूट 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? ज़रा बताएं जरा ध्यान से। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.6 और ये हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि ये 10⁻1 है, ये तो कितना हो गया? 1000 कर दिया। ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? 10⁻⁴ अपॉन में 167। अच्छा, -4 बाहर निकल जाएगा रूट के, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻² बचेगा। अंदर कितना हो गया? 1000 अपॉन में 167। अच्छा, 167 को एक काम कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं भाई? बताएं जरा। हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको इससे करते हैं 4.8 इंटू 10⁻²। हमने काम किया, हमने इसको कर दिया 170 कर दिया, राउंड फिगर करके 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। और 17 6 अप्रॉक्सीमेटली ये √6 निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √6 निकल करके आ जाएगा। आइए देखते हैं तो क्या आ जाएगा। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 4.8 इंटू 10⁻² और ये अप्रॉक्सीमेशन में √6, क्योंकि ऊपर 100 था और हमने 17 से डिवाइड किया था। 17 6 102, तो अप्रॉक्सीमेटली ये
√6 आ गया। क्लियर? आइए चलिए देखते हैं। √6 का जब हम करेंगे तो कितना आएगा भाई? रूट निकालना सभी को आना चाहिए, नहीं आता है तो आप लोग के लिए स्पेशली हम वीडियो बना देंगे। आइए सबसे पहले 0 0 0 0 आइए 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2 बचेगा और पॉइंट लगा दो, 2 0 एक साथ बढ़ जाएंगे यहाँ पे, 4 हो जाएगा ये, और 4 4 ज़ा 5 ज़ा हो नहीं सकता तो यहाँ पे 4 ज़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 ज़ा 16 और 176, 24 आ गया, पीछे 2 0 आ गए, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से जो है कितना हो जाएगा? 4 8 ज़ा ओके 480 है, 5 ज़ा के अप्रॉक्स में जाएगा। क्लियर ना? तो 2 पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से लगभग 5 आएगा और अप्रॉक्सीमेशन में अगर हम देखेंगे तो 2.45 के अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी। 2.45 46 के वैल्यू निकल करके आ जाएगी। क्लियर? 46 कर देते हैं इसको या 45 कर देते हैं, जो भी आपको करना चाहें कर सकते हैं। आइए तो इसकी जगह लिखेंगे 2.46। क्लियर? अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आइए ज़रा करते हैं। पॉइंट हटाया तो नीचे कितने ज़ीरो बढ़ गए? ज़रा बताएं भाई। 2 0 इधर बढ़े, 3, तो 3 0 नीचे बढ़ गए। ठीक है, आइए देखते हैं। 246 का मल्टीप्लाई कराएंगे 48 से तो कितना होगा? 8 6 ज़ा 48, कैरी लगा 4, 8 4 ज़ा 32 एंड 4 हो गया 36, कैरी 3, 8 2 ज़ा 16, 3 19, 4 6 ज़ा 24, कैरी 2, 4 4 ज़ा 16 2 18, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 9, यहाँ पे आ गया 8 0 8, ये आ गया निकल करके, कितना आ गया? 11808। क्लियर? इंटू 10 की पावर -2 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 10 की पावर -3। तो अगर हम देखना चाहें एक चीज़ तो 1 2 3 4 5 के बाद अगर हम डेसिमल लगाएं, चलिए अभी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5। अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसको ऐसे लिख दें 11808 अपॉन में 10 की पावर 5, तो 5 के बाद अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ज़रा देखेंगे तो ये एक तरीके से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरीके से, या फिर उसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 के बाद अगर हम डेसिमल लगा दें यहाँ पर तो यहाँ पे प्लस की 5 पावर ऐड हो जाएगी। आप लोग को समझ आना चाहिए, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर डेसिमल बढ़ाते हैं तो यहाँ पर प्लस की पावर उतनी ही आती जाती। कितनी बढ़ाई? 1 2 3 4 5। क्लियर? तो ये हो गया 0.11808 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 मतलब कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे 1 हो गया एक तरीके से 0.11808। तो ये कितना हो गया भाई? इतना निकल करके आया। अगर हम इसको राउंड फिगर करें तो कितना हो जाएगा? 0.118 और ये 1 हो जाएगा, इसको भी राउंड फिगर कर दो तो एक तरीके से 0.118 मीटर निकल करके आ गया है। एक्चुअल में जो आपका आंसर दिखा रहा है वो 0. क्या दिखा रहा है? 119 दिखा रहा है। तो हमने कुछ अप्रॉक्सीमेशंस खेले हैं, इस वजह से इतना 1 पॉइंट डेसिमल का अंतर आ रहा है। क्लियर ना? हमने कुछ अप्रॉक्सीमेशन में काम किया है, इस वजह से इतना एग्जैक्ट आंसर ही निकल करके आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो करिएगा और सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए एक तरीके से आप लोग को बेटर गेम चेंजिंग वे में आपको चीज़ें जो है समझ में आएंगी, प्लस कैसे अप्रोच करना है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर ना? और आप लोग को अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप लोग फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हम आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना करके यूट्यूब पर अपलोड करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।